वंदे गुरु परंपरां सततापि करुणातपं करुणया हरन्ति नृणामोघं गरुतनत्विषां बलयिता शतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दनी तटसुरद्रुमालम्बनी मदीयमतिचुम्बनी भवतु कापि कादम्बनी यत्पादपद्मनखचन्द्रमणिछटाया विस्फुर्जितं किमपि गोपवधू स्वदर्शी पूर्णानुरागरससागर सारमूर्तिः साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। अनरपितचरिं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतु मन्नतु ज्वररसां सुभक्ति श्रियं हरिः पुरटसुन्दर द्वितीकदम्बसन्दीपिता सदा हृदयकन्दरे सुपुरतु वः शचीनन्दनः कृष्णवर्णं तुषा कृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदं युध्यैः सङ्कीर्तनप्रायैर्जयन्ति स्वमेधसः पात्रापात्रविचारणं न कुरुते न स्वं परं वीक्षते देयादेय विमर्शको नहि न वा कालप्रतीक्षा प्रभुः सद्यो या श्रवणे क्षण प्रणमन ध्यानादिना दुर्लभं दत्ते भक्तिरसंसायैव भगवान् गौरः परं मे गतिः आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो धर्माय महते नमः। कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मानुवक्षे सनातनम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। राजन के अंदर वाई नहीं आंदी भाई। नाहं विप्रो न च नरपतिर्नापि वैश्यो न शूद्रो नाहं वर्णी न च गृहपतिर्नो वनस्थो यतिर्वा किंतु प्रोद्यन निखिल परमानंद पूर्णामृतावधे गोपी भर्तुः पद कमलयोर्दास दासानुदास दास दासानुदास पदाब्जयोस्तव बिना वरदास्यमेव नान्यत् कदापि समये किल देवी याचे सख्याय ते मम नमोस्तु नमोस्तु नित्यं दास्याय ते मम रसोस्तु रसोस्तु सत्यं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री गिरधरलाल गोस्वामी जी का महोत्सव वृंदावन श्री रास पूर्णिमा रात्रि 7:28। श्री श्री राधा कृष्ण जी की शारदीय रास यात्रा श्री काशीश्वर पंडित गोस्वामी जी व साधु ज्योतिराम जी का वृंदावन तिरुभाव महोत्सव। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यदि यत् सदसत्परं पश्चादहं यदि तच्च यो अवशिष्येषु अस्म्यहं ऋतेऽर्थं यद् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यहं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गिरधरलाल गोस्वामी जी, श्री राधा कृष्ण जी की शारदीय रास यात्रा, श्री काशीश्वर पंडित गोस्वामी जी व साधु ज्योतिराम जी वृंदावन के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। इनकी पद धूलि से अपने सर्वांग को अभिषिक्त करें, उसमें स्नान करें सब प्रकार से। जय हो। रविदास जी, अब आवाज शुरू हो गई प्रभु जी। आज गोपाल रास रस के, नहीं आ रही, नहीं आ रही आवाज प्रभु जी? ठीक है प्रभु जी, ठीक है जी। आज गोपाल रास रस खेलत, पुलिन कल्प तरु तीर सजनी। आज गोपाल रास रस खेलत, पुलिन कल्प तरु तीर सजनी। शरद विमल नभ चंद्र विराजत, शरद विमल नभ चंद्र विराजत, रोचक त्रिविध समीर सजनी। रोचक त्रिविध समीर सजनी। चंपक बकुल मालती मुकुलित, चंपक बकुल मालती मुकुलित, मत मुदित पिक कीररि सजनी। मत मुदित पिक कीररि सजनी। आज गोपाल रास रस खेलत, पुलिन कल्प तरु तीररि सजनी। देसी सुधंग राग रंग नीकऊ, देसी सुधंग राग रंग नीकऊ, ब्रज युवतीन की भीररी सजनी। ब्रज युवतीन की भीररी सजनी। मगवा मुदित निशान बजायऊ, मगवा मुदित निशान बजायऊ, व्रत छाड़्यो मुनि धीररि सजनी। व्रत छाड़्यो मुनि धीररि सजनी। जय श्री हित हरिवंश मगन मन श्यामा, जय श्री हित हरिवंश मगन मन श्यामा। हरत मदन घन पीररि सजनी। हरत मदन घन पीररि सजनी। आज गोपाल रास रस खेलत, पुलिन कल्प तरु तीररि सजनी। पुलिन कल्प तरु तीररि सजनी। अद्भुतम अन्यतम अनन्य जन्य आस्वाद्य वेद्य ये भगवान का रासोत्सव, ये
श्री श्री डोंगरे जी महाराज कहते हैं यही जीवन की प्राप्ति की अवधि है। कोई कहे कि मैंने मनुष्य शरीर धारण किया, इसकी उपलब्धियों की हाइट क्या है, सीमा क्या है, इसमें क्या प्राप्त करना है, या इसको किस रास्ते पर चलाकर अल्टीमेट मंजिल क्या है, ये कोई इतना सहज नहीं है। लेकिन फिर भी हमें जानकारी तो हो कि इसकी मंजिल क्या है। उनका रासोत्सव्यस्य भगवान ब्रज युवतिन की भीर रे सजनी, इसका तात्पर्य ये है कि हमें भी किसी भी प्रकार से ऐसे गुरुजनों से जिज्ञासा करके उस साधन को, उस कृपा को, उस सब प्रकार से पथ को अडॉप्ट करना चाहिए, जिससे कि हमारी भी मंजिल इस प्रकार भगवान के उस ब्रज युवतिन की भीड़ में एक युवती होने का सौभाग्य प्राप्त हो। मिथिलानियों की भी अल्टीमेट उनको रासोत्सव में भगवत प्राप्ति हुई। यद्यपि उनको श्री मिथिला में श्री रघुनाथ जी प्राप्त हुए, श्री ठाकुर जी रघुनाथ जी के रूप में, तथापि उन्होंने उस समय तो श्री किशोरी जी के लिए, अभी भी किशोरी जी के लिए ही श्री ठाकुर जी को चाह रही हैं, लेकिन उनकी भक्ति भावना के लिए भगवान ने उनको श्री रासलीला में प्रवेश देकर उनकी मनगत भावना को पूर्ण किया। मनगत भावना क्या थी मिथिलानियों की? जिन जिनने भी मिथिला में, देखो आज ही हम चेक करें अपने को कि हम कहाँ खड़े हैं। एक बड़ा सुंदर बच्चा था, रविदास जी, उसने मुझसे पूछा, इतना सुंदर बच्चा, लड़की थी, लड़की होगी विवाहित या जैसा भी है, इतना सुंदर, इतना आकर्षक उसमें भगवान ने दिया। लेकिन उसने जब मुझसे कुछ पूछा तो मैं हैरान ही रह गया कि ये प्रश्न, ये जो बच्चा पूछ रहा है, ये मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि ये उचित भी है। क्योंकि मेरे मन में जेलस बहुत है। कहो, आपको किसी से जेलस करने का अवकाश कहाँ है? आपको भगवान ने इतना रूप दिया है, इतनी वाणी की मधुरमा है आपके पास, इतना आकर्षक आपका सब कुछ है, तो अभी भी आपको जेलस होती है? होय 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 होय, मैं तो सुन के विश्वास नहीं कर सकता हूं। किसी को आपसे जेलस हो तो समझ आता है, आपको जेलस होती है। उनका नहीं जी, मुझ में जेलस है। स्वयं हैरान होने के मेरे पास कुछ नहीं था। तो आज ही हम अपने को चेक करें। मिथिलानिया की गति है रासलीला में, कितनों की गति, कितने जूथ हैं। एक तो जूथ है जो स्वयं श्री किशोरी जी ने अपने काय से प्रकट किया है। स्वयं किशोरी जी ही अनंत रूपों में श्री भगवान की रासलीला में भगवान की युगल की सेवा कर रही हैं। और फिर मिथिलानिया भी है सर्वप्रथम। मिथिलानियों को जब श्री भगवान रघुनाथ जी प्राप्त हुए तो उनके मन में यही भाव हुआ, अरे ये तो इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं, ये तो हमारी किशोरी के वर होने योग्य हैं। हो ना हो, ये हमारी किशोरी के अनुकूल वर हैं। यद्यपि वो भी वहां योग्य हैं, वो भी सब प्रकार से सुंदर हैं। उनके मन में ये भाव उत्पन्न हुआ कि ये तो हमारे श्री ठाकुर जी, ये तो हमारी किशोरी जी की, लाडली जी के वर होने योग्य हैं। ये जो भाव है, यही संस्कार है, यही भजन है, यही हृदय की पावनता है। श्री श्री नरोत्तम प्रार्थना में हम सुनते हैं, आर कवे निताई चांद करुणा करीवे, संसार वासना मोर कवे तुच्छ हवे। ये जो संसार वासना है, संसार वासना का एक ही स्वरूप है कि हमें प्राप्त हो जाए, हमें प्राप्त हो जाए। नो 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 नो, ये जीवन में किसी से प्यार नहीं हुआ है तभी हम ऐसी कल्पना करते हैं। लेकिन जब साधना करते हैं, हो भी कैसे सकता है बिना श्री ठाकुर जी के शरणागत हुए, उनका भजन किए,
बिना महत जनों की पद धूलि को अपने मस्तक पर लगाए हो भी कैसे सकता है? बिना पुरुष चरण किए कैसे हो सकता है? बिना तुलसी जी को कार्तिक में दीप दान किए हुए, ओए होए होए, बिना कार्तिक नियम सेवा को लिए हुए, बिना श्री धाम में वास किए हुए, बिना राधा कुंड कृष्ण कुंड स्नान किए हुए, बिना यमुना जी का स्नान किए हुए कैसे हो सकता है? लेकिन होना क्या चाहिए कि हम हमारी श्री किशोरी जी के अनुकूल वर हैं। लेकिन याद आता है कि जनक जी ने तो महाराज इतनी कठोर प्रतिज्ञा कर रखी है, अरे इनको देखकर हमारे जनक जी महाराज अपनी प्रतिज्ञा जरूर छोड़ देंगे। जय हो। जब तक इनको नहीं देखा ना, ओहो, धाए धाम काम सब त्यागी, मनोरंक निधि लूटन लागी, वर्णत छवि जहाँ तहाँ सब लोगू, अवसी देखिए देखन जोगू। ऐसे श्री रघुनाथ जी जो महाराज सुंदरता की निधि हैं, हो उसका दर्शन करके विवाह योग्य होने पर भी उन युवतियों को श्री किशोरी जी को के पर होने की इच्छा हुई। दूसरी कहने लगी, जैसे वो कहती है ना, ते पितु मात कहु सखी कैसे, जिन पठए बन बालक ऐसे, एक कहीं भल भूपति कीना, लोचन लाहु हम ही जो दीना। तो श्री हमारी किशोरी जी को ये प्राप्त हो, जनक जी अपनी प्रतिज्ञा छोड़ देंगे। तो अरे तू तो अभी तो प्रिया जी, श्री किशोरी जी, श्री सीता जी हमारे पास हैं, जब तो ये विवाहित हो जाएंगे, ये ले जाएंगे अयोध्या, तब तो तू श्री किशोरी जी के दर्शन सेवा मिलन सुख से वंचित हो जाएगी। ये तूने क्या कामना कर ली? उनका नहीं, जनक जी अति प्रेम में, अति अपने भाव में सुनैना जी इनको बारंबार बुलाएंगी। जब ये युगल दर्शन आएंगे अपने ससुराल में, तब तो हमको इनका युगल दर्शन होगा। सारी अध्यात्म की पाठशाला जो है वो निमाई पाठशाला मिथिलानियों ने गा दी। इसी प्रकार ऐसी अगर हमारे जीवन में भावना चल रही है, हमारे जीवन में ऐसा भाव चल रहा है, कुछ भी देखकर ऐसा करते हैं, आज ही अपना चेक करते हैं, कुछ भी देखो, दिन में आंखें तो खुली हैं, आंखें तो खुली रहेंगी, आंखें बंद करना भी समाधि है, लेकिन अध्यात्म में समाधि आंखें खोल कर लगती है। रविदास जी आज के सत्संग की एक नवीन कहो लेकिन एक बड़ी फंडामेंटल जो एक सच्चाई है कि अध्यात्म में आंखें खोलकर समाधि लगती है। जब किसी को देखा, सुंदरता देखी, अरे 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 अरे, ये तो हमारी किशोरी जी के सौंदर्य का, श्री ठाकुर जी के सौंदर्य का कहीं ना कहीं दर्शन है, प्रकाश है, किरण है, प्रागट्य है, कहीं ना कहीं इसका हो। या तो ठाकुर जी ने इनको दिया है या इन्होंने ठाकुर जी का चुराया है। तो ये आंखें खोलकर समाधि है। यत्पाद पद्म नख चंद्र मणि छटाया, विस्फुजितम किमपि गोप वधू स्वदर्शी, पूर्णानुराग रस सागर सार मूर्ति ही, साराधिका मई कदापि कृपाम करोतु। आंखें खोलकर समाधि है। तो श्री आज ही हम देखें, कुछ भी देखें, अब नए नए फल आ रहे हैं, नए नए और सब कुछ
कितना सुंदर ये सेब है, कितना सुंदर ये सीताफल है, कितना सुंदर नाक है, कितनी सुंदर, और अनार झट से मन में हो, अरे ये तो ले लो जरूर, अरे इतना, ये तो लगता है कंधार का है, पॉसिबली हिंदुस्तान में ही कंधार की जो है वो अनार की यहाँ उत्पत्ति हुई है, ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। प्रियालाल जी जब तुलसी जी संयुक्त इस भोग को आज ग्रहण करेंगे तो कितना सुख होगा। यद्यपि प्रसाद आप ही को मिलना है, लेकिन ऐसी वृत्ति जो है ये साधन किए हुए व्यक्ति की पहचान है। इसके बिना भगवान कहते हैं अपनी रेटिंग कर लो, किंते भुंजते ते तुघम पापा ये पचन्ते आत्म कारणात्। तो इसी प्रकार सब जगह मिथिलानियों की भक्ति ये है कि सभी ने एक मुस्त श्री किशोरी जी के लिए इच्छा की और उसी के परिणाम स्वरूप उनको श्री रास लीला में आज ब्रज युवतीन की भीर री सजनी, ब्रज युवतियों के रूप में गोकुल में ब्रज में उनको प्रकट होने का सौभाग्य मिला और भगवान ने सबको सबके मन अभिष्ट को प्रदान किया। मिथिलानिया हैं, श्री दंडकारण्य के ऋषि हैं, जिन पर किशोरी जी की कृपा दृष्टि हुई और उनको श्री राम जी के साथ तोर सुहाग मनाओ। श्री वो परसों भी एक सत्संग में आपने भी पता नहीं कौन गा रहे थे, परसों या किसी दिन कोई गा रहा था, सियाजू तोर सुहाग मनाओ। जब दंडकारण्य के ऋषि जो है अपनी तपस्या से मिलने वाले सब प्रकार से चतुर्विध पंचविध मुक्तियों से ऊपर उठकर जब श्री किशोरी जी के लिए उनकी युगल चरण सेवा के लिए श्री राम जी की श्री किशोरी जी की अनुगति दासी के रूप में सेवा के लिए मचल गए। रविदास जी ये प्रेम है, बिना प्रेम के ये बातें बड़ी अटपटी लग सकती हैं, भक्तों को तो नहीं लगती हैं, भक्तों को तो अति प्राण प्रिय लगती हैं। तथापि कोई कहे मैंने भजन किया है मुझे क्या मिलेगा, उनका ये भाव मिलेगा और इसमें इतना सुख है कि तुम ही सुख हो जाओगे। भाव में ही खुद आनंद है और भाव के बिना ही मेरा आनंद है। भाव किससे? ठाकुर से, ठाकुरानी से, युगल चरणों से। वो यही कहने लगे, शाम सखे दरबार रहूंगी, जूठन आस धराऊं, ऐसे ही तो है सियाजू श्री इस प्रकार श्री मिथिलेश किशोरी सेवा जब जब मैं आऊं, इस प्रकार। तो ऐसी जो एक प्योर श्योर, ऐसी जो एक आत्मा की स्वाभाविकता है, जो अपनी आत्मा तक पहुंच गए हैं, जिन्होंने आत्म साक्षात्कार कर लिया है, जो परीक्षित को 7 दिन के भागवत जी के बाद हुआ है, आत्म साक्षात्कार हो गया, अपना स्वरूप प्राप्त हो गया, जो नित्यानंद है, जो सदानंद है, जिसमें केवल मात्र भगवत की सेवा है, जिसमें केवल मात्र भगवान का सुख है। यद्यपि इससे बड़ा कोई स्वार्थ नहीं है, क्योंकि प्रसाद सब उस भक्तों को ही, सेवकों को ही प्राप्त होना है। यहाँ तक कि ठाकुर जी तो कुछ स्वीकार भी नहीं करेंगे, उसमें और जोड़ देंगे अपनी कृपा, उसमें और जोड़ देंगे अपना अनुग्रह, उसमें और जोड़ देंगे अपनी जो है वो सब प्रकार से
रस की उस अम्बुदी को और भोग लगाने वाला उस अब पदार्थ को नहीं पाएगा। उस आनंद के साथ, उस रस के साथ, उस सौभाग्य के साथ, उस जीवन की उस आत्म साक्षात्कार करने के बाद हुई उस अपूर्वतम शाश्वत उस आनंद राशि के साथ। ये आत्म साक्षात्कार किए हुए जनों के लक्षण हैं कि उनमें ये इंद्रियों की तृप्ति जो है वो इतनी होती है कि सर्वात्म सनपना। ना कोई राजा खुश हुआ, ना महाराजा खुश हुआ। अरे राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख। विष्णु को भारी, ब्रह्मा सुखी, ब्रह्मा कहे सुख। विष्णु को भारी, दास मलूक कहे अरे हरि नाम बिना, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। लेकिन सुख है उसकी अनुभूति आत्म साक्षात्कार करने पर ही होती है, क्योंकि उसमें जो उसे प्राप्त होता है वो केवल एक भोजन नहीं है, वो एक फल नहीं है, वो एक नैवेद्य नहीं है, वो कोई मिष्ठान नहीं है। वो उसमें श्री ठाकुर ठाकुरानी की साक्षात सर्व जो है वो अनुग्रह राशि है, जो जीव को और जो है वो सब प्रकार से उस उन्नत अवस्था में उसको अपने निज शाश्वत उस आनंद राशि में वो सब प्रकार से अवस्थित कर देती है। आंखें खोलकर समाधि लगाओ। जब हम उपासना में किसी को देखेंगे, उपासना में बोलेंगे, उपासना में समझेंगे, एक बात रविदास जी बहुत अनुकूल है। आज हम जो है ना ग्रेट बन जाएंगे। अभी ग्रेट बनते हैं रविदास जी, ग्रेट महान बनते हैं। कैसे? जब हमारी थिंकिंग उपासना में हो जाएगी। अरे कोई वासना में कर रहा है, कोई भाव में, कोई दुर्भाव में, कोई पता नहीं क्या क्या कर रहा है, लेकिन हमें वो उपासना में दिख रहा है। अगर ऐसा हमारा दृष्टिकोण हो गया तो हम ग्रेट अभी हो जाएंगे, आज ही हो जाएंगे। महान महान सोच ही हमें बनाती है, समझ ही हमें बनाती है, स्मरण ही हमें महान बनाता है, ध्यान ही हमें महान बनाता है। और यही चीजें निम्नगामी होने पर हमें निकृष्ट, हमें कितना जो है वो छोटा कर देती हैं कि अपने आप में ही शर्म आने लग जाती है। जब हमारी सोच नहीं ठीक है, किसी को देखा, अब संसार में आंखें खोल कर चलेंगे, संसार है, चतुर्दिक जो है वो सब प्रकार से सब कुछ है। रूप भी है, शब्द भी है, गंध भी है, रूप रस गंध स्पर्श सब कुछ है। स्पर्श भी हो जाएगा किसी से, गंध भी आ जाएगी कहीं से, शब्द भी सुनने को मिल जाएगा कहीं से, रूप भी सर्वत्र विराजमान है। अगर प्रकृति में है, मौसम में है, चतुर्दिक है, लेकिन हमको अपने भाव के अनुरूप जो है उसमें कितनी आनंद की अनुभूति होती है। और अगर होती है तो वो वासनात्मक है कि उपासनात्मक है। अगर उपासनात्मक है तो हमें और महाराज कोई साधन करने की जरूरत नहीं, हम सब साधन कर चुके हैं। महाराज जी से पूछा, महाराज जी अध्यात्म का सार क्या है? उनका 2 शब्दों में है, उपासना में रहो, जो कुछ करो उपासना में, बोलो, सुनो, देखो, समझो, सोचो, और नहीं रहो तो वासना में। बस 2 शब्दों में अध्यात्म है। हम आध्यात्मिक हैं। कोई कहे ये आध्यात्मिक हैं, उनका महाराज ये आध्यात्मिक है का मतलब क्या है? उनका इनका देखना, सोचना, बोलना, आना जाना, ये सब कुछ जो है वो उपासना में है, उपासना में है। अस्तु, तो जो ऐसे जन हैं उनको सबको जो है वो रासलीला में प्रवेश मिलता है। तथापि रासलीला से पहले श्री श्री डोंगरे जी महाराज लिखते हैं कि चीरहरण की लीला है। हम किसने भी उपासना में चले जाएं, हम कितने भी महान हो जाएं, हमारी सोच कितनी भी उन्नत हो जाए, हम कितने भी समाधिस्थ हो, तथापि
भगवान की नित्य सन्निधि में, नित्य साक्षात्कार में, नित्य भगवान के उस विहार में जिस हृदय की जरूरत है वो भगवान ही देते हैं। इतना सब होने पर भी सब भगवान ही कृपा करते हैं। वो चीर हरण का तात्पर्य ये है कि हमारी एक माइक्रो चेकिंग होती है कि क्या अभी हम में प्रकृति का कोई अंश तो विद्यमान नहीं है। प्रकृति का अंश विद्यमान होने का प्रमाण क्या है कि भगवान ने उन गोपांगनाओं की चीर चुरा लिए। चीर का मतलब होता है आवरण। जो मन चित्त बुद्धि अहंकार है ये सब चुरा लिया। ये अंताकरण चतुष्टा ही जीव है। कोई कहे जीव में जैसे होता ना, साड़ी में तिल्ला होता था, साड़ी बेच लो, साड़ी उनसे पूछा मारे अच्छा कितने की, चलो जो तोल बोल हो गया। बाद में वो क्या करता था रविदास जी, आपको पता होगा, एक कड़ाई में उसको जला देता, सामने ही जला देता। उनका तुमने जलाने के लिए साड़ी खरीदी थी, उनका भी देखो, उसमें से बाहर चमकता हुआ तिल्ला जो है वो निकाल लेता। साड़ी जल जाए उसे क्या मतलब है? साड़ी पुरानी है, साड़ी मैली है, साड़ी को उसने क्या करना है, जिसको तुमने वर्षों भर पहना है, अब उसे वो क्या करेगा। लेकिन उसमें चमकता हुआ तिल्ला जब निकलता तो वो कहता है इसी के लिए मैंने खरीदी थी और इसी का मैंने बोल दिया और इसी को मैंने जो है इसकी मूल्य के लिए सब कुछ किया है। इसी प्रकार जो जीव अंतःकरण है, अंतःकरण चतुष्टा है, मन है, चित्त है, बुद्धि है, अहंकार है, वही हम जीव की एकमात्र वो तिल्ला है। बाकी तो सब आवरण है। ठीक है, इसकी भी जरूरत है, लेकिन मन चित्त बुद्धि अहंकार ये शुद्ध हो। कैसे शुद्ध हो? कितने भी शुद्ध हो जाएं, लेकिन भगवान जब तक अपने से नहीं देते हैं, किशोरी जी के यहाँ से मन चित्त बुद्धि अहंकार नहीं देते हैं, तब तक किसी भी प्रकार से उस पूरी तरह परफेक्शन की बात नहीं बनती है। तो वो परफेक्शन के लिए भगवान ने मन चित्त बुद्धि अहंकार ले लिए। और जब गोपांगनाएं कहने लगी कि ये प्रभु अगर हमारा मन चित्त बुद्धि अहंकार लेना था, हमको मुक्ति ही देनी थी, तो दंडकारण्य में दे देते। तो इतना लंबा जब हम आई हैं तो मुक्ति के लिए नहीं आई हैं, हमको हमारा मन चित्त बुद्धि अहंकार दे दो। भगवान ने कहा गोपियों मैं मन चित्त बुद्धि अहंकार तो दूंगा, तुम्हारा नहीं दूंगा, अब मैं किशोरी जी के यहाँ का दूंगा, जिसमें केवल प्रेम, जिसमें केवल सेवा, जिसमें केवल आनंद भरा है। तो भगवान ने वैसे ही चीर, वैसे ही आवरण दे दिए, जो देखने में तो बिल्कुल वैसे ही थे, जो सूती थे सूती थे, जो रेशमी थे वो रेशमी थे, लेकिन अब वो जो है वो कंपोस्ट, वो जो मैन्युफैक्चरिंग थी वो किशोरी जी के यहाँ हुई थी। अब उस पर जो मार्का लगा था वो लगा था राधा रमन, श्री राधा रमन, श्री राधा रमन घेरा वृंदावन, राधा रमन घेरा श्री वृंदावन। तो इस प्रकार ये चीरहरण लीला का रहस्य है। श्री डोंगरे जी कहते हैं कि पहले चीरहरण आती है, फिर रासलीला आती है। तो इसलिए भगवान से जब गोपांगनाओं ने कहा कि तुम्हारी नंद बाबा को शिकायत करेंगी, आपने हमारे चीर चुरा लिए, भगवान ने कहा कर दो, लेकिन तब तक करोगी ना जब तक मैंने नए चीर नहीं दिए हैं। किसी को गोविंद के प्रति भाव भक्ति प्राप्त हो जाए, उसका आनंद क्या होगा रविदास जी। अब भी वो ठाकुर से शिकायत करेगा, लेकिन वो अब निंदा मिश्र स्तुति है। तो अब रासलीला में सबके लिए भगवान ने कहा शरद की पूर्णिमा को तुम्हारा हरा रास होगा, तुमको तुम्हारे मन वांछित की प्राप्ति होगी। शरद बूढ़ी ऋतु है। बूढ़ी ऋतु का तात्पर्य है जब सब प्रकार से इत्थम सर्द स्वच्छ जलम, सहज ही जल स्वच्छ हो जाता है।
ये प्रतीकात्मक है। यद्यपि है ही स्वच्छ गोपियों का प्रतीक, तथापि प्रतीकात्मक भी है। प्रकृति भी स्वच्छ है, प्रकृति में सब कुछ जो है सहज ही निर्मल हो जाता है। शरद ऋतु में सरोवरों का जल सहज ही निर्मल हो जाता है। तो श्री श्री ऐसा बूढ़ी ऋतु का तात्पर्य है जब हमारी वृत्तियां सहज ही सब प्रकार से प्रकृति के इन दोषों से निवृत्त होकर सहज स्वाभाविक हो जाती हैं। उस समय भगवान ने बंसी बजाई है रविदास जी। इसकी पूरी साइंस है साधना की और प्राप्ति की। भगवान ने अब बंसी बजाई है उस जीव को अपने चरणारविंद में शाश्वत रूप में, शाश्वत रूप में उसे प्राप्त करने के लिए, अपने को प्राप्त कराने के लिए। और प्राप्ति की भी अवधि है रस विहार। प्राप्ति की अवधि क्या है? रस विहार, प्यार, विहार, लीला। उसके लिए भगवान ने बंसी बजाई। उनका भगवान ने सब प्रकार से माखन चोरी से लेकर भगवान ने गिरिराज धारण और कालिये का दमन मर्दन से लेकर दावानल का पान से लेकर भगवान ने कितनी कितनी मधुर लीलाएं की। सबसे गोपांगनाओं के चित्त को अपने में सब प्रकार से समाहित किया, आसक्त किया, उनको सब प्रकार से रसमय कर दिया। तथापि गोपांगनाओं के अभी तक वो धैर्य बने रहे, संकोच बना रहा, मर्यादाएं बनी रही। ये भी एक पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, रास्ते का एक पथ का आनंद है कि अभी भी गोपांगनाओं को भगवान ने कहा कि मैंने इनको अपना सर्व आनंद दे दिया, अपना चिंतन दे दिया, अपना स्मरण दे दिया, ध्यान दे दिया। लेकिन गोपी अभी तक अपने गृह परिवार में फंसी हुई है। फंसी हुई का मतलब ये है कि अभी गोपी उस कृपा की इंतजार कर रही है। रविदास जी कितनी कृपा है, बिगनिंग से लेकर उस रास लीला तक कृपा कृपा फिर कृपा फिर कृपा फिर कृपा फिर कृपा। ये उसका आस्वादन भी है और ये उसकी परिपक्वता का भी प्रमाण है। आज भगवान ने बंसी बजाई है, कल बिहारी जी ने बंसी धारण की। बंसी का तात्पर्य ये है कि अब भगवान ने एक रस की फ्लड, रस का एक जो है वो बाढ़ उपस्थित कर दी है, जिसमें गोपांगनाएं बहती हुई भगवत चरणारविंद में शाश्वत रूप में प्रकट हो गई, अवस्थित हो गई। क्योंकि भगवत चरणारविंद में हर अवस्था में लगाओ भैया, रस में बहते हुए जाया जाता है, इसमें चलने की गुंजाइश नहीं है। क्योंकि रास्ता चलकर पूरा नहीं होगा, चलने की अपनी रिएक्शंस हैं, थकावट है, पता नहीं क्या क्या है, लेकिन बहने में तो बस। और अगर बहने का अगर प्रवाह रस का हो, श्री कृष्ण रस का हो, तो फिर कहना ही क्या है। श्रीमन महाराज श्री कहते हैं भगवान ने बंसी बजाई का तात्पर्य है यावती निखले लोके नादा नामस्ति माधुरी तावती वंशिका नाद परिमानौ निमज्जति। सबसे बड़ा माधुर्य है नाद माधुर्य। रूप माधुर्य भी है, लेकिन नाद माधुर्य उससे भी बड़ा है। अगर नाद माधुर्य रूप माधुर्य से बड़ा नहीं होता तो फिर नर्तकी नूपुर क्यों पहनती। उसकी नृत्य भी कलात्मक है, नृत्य भी कलात्मक है, उसका रूप भी बड़ा आकर्षक है, उसकी भाव भंगिमाएं भी बहुत सब प्रकार से चित्त को मोहित करने वाली हैं। लेकिन फिर भी वो नूपुर पहनती है। उनका चाहे भाव भंगिमाएं हो, चाहे रूप हो, चाहे कला हो, लेकिन किसी के हृदय को बांधा नहीं जा सकता जब तक नाद माधुर्य ना हो।
शब्द माधुर्य ना हो। इसलिए देखो ना रविदास जी, शुरू से ही बच्चे होते हैं ना, आपके घर में आपका दोता आता है, आपने क्या किया हुआ, झुंझुने रखे हुए, अरे खिलौने की अपनी कितनी आकृतियां होती हैं, उसमें कहीं वो छोटी छोटी वो बेबी बारबी डॉल बनी होती है, कहीं कुछ बना होता है, लेकिन फिर भी झुंझुने की जरूरत है। बच्चे को शब्द माधुरी से बच्चे का रोना बंद होता है। बच्चा अपने रोने से शब्द माधुरी पर मोहित होकर के जो है वो चुप भी हो जाता है और मुस्कुराने भी लगता है, और उसका मन उसमें रम भी जाता है। सबको बड़ी खुशी होती। देखो झुंझुना जो बजता है वो बजता है, जो नहीं बजता उसको हम बजाते हैं, नाद माधुरी को पैदा करते हैं। नाद का आकर्षण कितना ज्यादा, बच्चे को रूप का आकर्षण नहीं होगा, कला का नहीं होगा, किसी गुण का नहीं होगा, लेकिन नाद का तो उसे भी है, क्योंकि नाद आत्मा का आकर्षण है, आत्मा का आनंद है, इंद्रियों का भी है, लेकिन सबसे बड़ा है आत्मा का। अगर वो भगवदीय हो तो तब श्री भगवान ने वो बंसी को बजाया। लेकिन ये बंसी की जो नाद माधुरी है, शब्द माधुरी है, जितना भी त्रिलोकी में नाद है, सबसे बड़ा नाद है। महाराज श्री कहते हैं, जो बालक कह तो तरी बाका। जब घर में पोता, जब घर में किसी प्रकार से बच्चा सबसे पहले लड्डू कहता है, मम्मी कहता है, कुछ भी शब्द कहता है, तो घर में कैसा उत्सव होता है। अरे आज तो दुकान से आती बार लड्डू लेके आना, पेड़ा लेके आना, मिठाई लेके आना। उनका क्या हुआ, आज बच्चे का जन्म तो हो चुका है, अब क्या हुआ है उनका, उसने आज लड्डू का है, लड्डू का है, तो उसका उत्सव होना चाहिए। उसका बड़ा माधुर्य है। बारंबार सुनते हैं, बारंबार सुनते हैं, सराहते हैं, एक दूसरे को जताते हैं, बारंबार खुद बोलते हैं। उसने एक बार बोला, परिवार सारा 1000 बार बोलता है, उसका आनंद लेता है। और फिर बरस गरजत घन घन नन घन नन कर लगे मेह वर्षावन सकिरी ये सावन मन भावन। महाराज जी कहते हैं इसके साथ है, इसके बाद है मेघों का घन गर्जन, कितना सुहावना है। सकिरी ये सावन, इतना सब सुंदर। और क्या है उनका। अब महाराज श्री रविदास जी पराकाष्ठा की बात कहते हैं, संतों का नाम संकीर्तन। श्री श्री सनक सनंदन सनत कुमार सनातन, चारों कुमारों का श्री हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम राम शरणम राम शरणम राम शरणम सीता राम शरणम कृष्ण शरणम कृष्ण शरणम कृष्ण शरणम राधा कृष्ण शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि नाम शरणम हरि शरणम। कितना मधुर लगता है। लेकिन जब सनकादि गाते हैं, सनकादियों का भाव, सनकादियों की भक्ति, सनकादि स्वयं भगवान के प्रथम अवतारों के द्वारा अपने ही नाम का अनुभूत, आस्वादित, चर्वित, सुगंधित, वो जब वो उसमें भाव से सुवासित होकर वो हरि शरणम कहते होंगे। ओहो, श्री गोस्वामी जी लिखा है, जब ही राम राम कहीं ले ही उच्छ्वासा, ऐसा कुछ है। तभी और श्री चित्रकूट की ओर गमन करते हुए श्री राम सीता कहकर जब श्री
श्री भरतलाल जी उच्छ्वास करते हैं तो मानो आनंद चतुर्दिक वो प्रवाहित होने लगता है। दिशा विदिशा कन कंज है वो सब प्रकार से राममय तदरस से परिपूरित हो जाता है। ऐसे श्री सनकादियों का हरि शरणम, श्री भरतलाल जी का कहत राम सिय उमगी उमगी अमर अनुरागा, भरत तीसरे पहर कहा कीन प्रवेश पर्यागा। कहत राम सिय सासंग कर रहे हैं, क्योंकि पहले राम जी हैं फिर सीता जी हैं, इस प्रकार राम सिय श्री सासंग भजन करने के कारण श्री भरतलाल जी का जप का मंत्र है राम सिय। तो श्री सनकादियों का, श्री सुखदेव जी का, हो परम हंस गुरुदेव श्री सुखदेव जी महाराज, ओ हो वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रदवासा कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरदर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्तिः। श्यामं हिरण्यपर्दिं वनमाल बरह धातु प्रवाल नटवेश मनुव्रतांसे विन्यस्त हस्तमितरेण धुनाननब्जं कर्णोत्पलालक कपोल मुखाब्जहासम्। खम्बायुमग्निं सलिलं महीं च ज्योतिषि सत्त्वानि दिशो द्रुमादीन सरित समुद्रांश्च हरेः शरीरं यद्किंच भूतं प्रणमेदनन्याः। सुखदेव जी जब गा रहे हो सुखदेव जी जब गा रहे हो पठन भागवतम शनैः शनैः, देव ऋषि नारद जी नारायण 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 ओहो श्रीमन्नारायण नारायण हरि 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 ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, हरि ओम नमो नारायणाय। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। नारद जी अपने तंबू पर, अपनी वीणा पर जब नारायण नाम का गान करते हैं, उच्चारण करते हैं, इसी प्रकार सभी भक्तों का, सभी प्रेमियों का भगवत नाम संकीर्तन, भगवत भजन का जितना भी नाद है और भी जितने नाद हैं, सबका एक सरोवर बनाओ, सबका एक सिंधु बनाओ, सबको ऐड करके कंसोलिडेटेड एक फिगर बना लो, एक सिंधु बना लो। तथापि बंसी के नाद माधुर्य का वो एक बिंदु ही होगा। रविदास जी आपने ऐसी पहले कभी महाराज श्री से पहले या इधर उधर कहीं सुनी बंसी की इस मधुरमा को? बंसी की माधुरी कैसी है? बंसी के श्रवण के बाद किसी का महाराज कोई धैर्य, कोई संकोच, किसी प्रकार से किसी प्रकार का कोई भी मान्यता उसकी बची नहीं रह सकती है। मान्यताओं की प्राचीरें भी उसमें छेद कर देगी बंसी। मोटी मोटी लोहे की प्राचीर दीवार भी अगर हो, मान्यता की सबसे बड़ी दीवार है मान्यता की। अरे हम नहीं मानते, अगर हम नहीं हम इस स्थिति में नहीं जा सकते, नहीं हमारा दृढ़ विश्वास है, ये मान्यता है कैसी भी हो। वो मान्यता महाराज श्री कहते हैं ये लोहे की प्राचीर दीवार है, इसमें छेद करना असंभव है।
बड़ी बड़ी ड्रिल्स पैदा हो गई हैं जो दीवारों में छेद कर देंगी, लेकिन मान्यताओं की प्राचीरों में छेद करने वाली तो बंसी की ही माधुरी है। सब मान्यताएं धरी की धरी रह जाएंगी, सब तर्क, सब संशय, सब आक्षेप, सब आरोप, सब धैर्य के बांध महाराज टूट जाएंगे। सभी भयों के जो है वो सब बादल छट जाएंगे और जीव सर्व प्रकार से उस भगवान की बंसी की नाद माधुरी में बहता हुआ भगवत चरणों तक पहुंच जाता है। भगवत चरणों में पहुंचने का महाराज श्री मार्ग और उपाय बताते हैं। जब तक बंसी नहीं सुनी तभी तक हम कहीं भी तावत कारागृहम गृहम यावत कृष्ण न तेजना। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे प्रभु, ये जीव के जीवन में तभी तक ग्रह परिवार की ये सब प्रकार से प्रारब्ध की ये जितनी भी हथकड़ी और बेड़ियां हैं तभी तक उसको जकड़े हुए हैं जब तक ये जीव आपका नहीं हो जाता। आपका होने से आप उसको जब उसका योगक्षेम करते हैं, उसको अपनी लीलाओं के द्वारा और सबसे बड़ी बात बंसी के उस प्रवाह में जब उसे डाल देते हैं, तब वो जीव कोई भी मान्यताओं को भूलकर ओहो आपकी चरणारविंद में अपने उस साध्य आपके चरणारविंद और उसकी सेवा को प्राप्त कर लेता है। ये भगवान की बंसी का माधुर्य है। इसलिए भगवान के 4 माधुर्य जो एक्सक्लूसिव भगवान में है, उसमें एक है बंसी माधुर्य, एक है रूप माधुर्य, तीसरा है प्रेम वश्यता माधुर्य, प्रेम माधुरी, और चौथी है भगवान की रूप माधुरी। रूप माधुरी, बंसी माधुरी, प्रेम माधुरी और भगवान की लीला माधुरी। और उसमें एक एक्सक्लूसिव है बंसी माधुरी। श्री अस्तु तो सभी गोपांगनाएं भगवत चरणारविंद में जो है वो अवस्थित हो गई। जीव को भी भगवान की उस परम कृपा की, भागवत जी का एक श्लोक है, ब्रह्मा जी 10वें स्कंद के 14वें अध्याय में कह रहे हैं कि साधन भजन करते हुए उस परम कृपा की इंतजार करनी चाहिए। कोई कहे कि आप क्या कर रहे हो, माला कर रहे हो, अनुष्ठान कर रहे हो, आप धाम में वास कर रहे हो, अब आपको क्या चाहिए? उनका चाहिए नहीं, इंतजार है उनका किसकी? भगवान की बंसी के नाद की। उनका जिसमें बहते हुए जब ये सुनाई देगी तो हम सब प्रकार से उसमें बहते हुए भगवत चरणारविंद में पहुंच जाएंगे। आज हमने इस बात को जाना कि हम क्या कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं उस बंसी की माधुरी का, बंसी के श्रवण का, उस रस का जिसमें बहते हुए हम भगवत चरणों को प्राप्त करेंगे। अब महाराज जी रविदास जी अलौकिक तमाति पुनरपि अलौकिक तम बात कहते हैं। उनका वो कौन सी अलौकिक तम बात है? उनका बंसी तो बज रही है तो इसकी इको भी तो होगी। उनका वो इको क्या है? उनका किसी ने सुनी? उनका इको श्री कृष्ण कथा है। आए हाय हाय, रविदास जी महाराज श्री की ऐसी कोटेशन है, ऐसी उनकी स्टडी है, ऐसी उनके ऊपर भागवत जी की, उस गोस्वामी जनों की ऐसी अंतरंगतम जो उनकी अनुभूतियों की कृपा है कि जिसका नकल करके, दर्शन करके, श्रवण करके प्राण जो है वो गदगद हो जाता है। बंसी की इको श्री कृष्ण कथा है जिसने हमारे सब प्रकार से आग्रहों को छुड़ा दिया है। रविदास जी हमारी सब प्रकार से अहंताओं को मिटा दिया है। जिस एक्सटेंट तक भी हमारी सब प्रकार से सारे द्वंद्व खत्म हो गए हैं। अंतर में जो लड़ाई लगी हुई थी हल्दी घाटी की, विचारों की, आग्रहों की, अपनी मनमर्जी कराने की, वो सब छट गई है, खत्म हो गई है।
अब बचा कुचा वो काम जो है वो धीरे 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 हो रहा है बंसी की ईगो से, श्री कृष्ण कथा से, श्री कृष्ण कथा से, श्री कृष्ण कथा से। रविदास जी, मैं समझता हूँ कि हम बंसी ही सुन रहे हैं, ईको जब बंसी की है तो हम कुछ और थोड़ी सुन रहे हैं। इसमें जो हमें आनंद आता है, चित्त चाहत है उड़ जाए मिलो रघुराज छांड सगरो झगरो। ये क्या है? जितने भी श्रोता हैं उन सबसे पूछो, सुनाओ उनका वृंदावन मोहि बोला तो सही। वो यही इंतजार कर रहे हैं, हम कब होंगे ब्रजवासी। कोई माला कर रहा है जय श्री वृंदावन, कोई वृंदावन की जय जयकार कर रहा है। ये इस बंसी की ईगो का ही परिणाम है, पुरस्कार है। भगवान इतना परिपक्व कर देंगे ईगो से कि एक दिन निश्चित 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 ही मन तो हमारा पहुंच गया है। रविदास जी, मुझे नहीं मालूम कोई वैष्णव जो है वो धाम के अलावा, भगवान के चरणारविंद के अलावा, भगवान के स्मरण के अलावा, भगवान के उस स्मरण से अन्यथा रहता है। कहाँ रहते हो भाई? उनका भगवान के अनुग्रह में रहते हैं, कभी स्मरण में रहते हैं, कभी ध्यान में रहते हैं, कभी चिंतन में रहते हैं, कभी गान में रहते हैं, कभी श्रवण में रहते हैं। ये सब कहाँ होता है? उनका वो धाम में होता है। जिसका भी फोन आता है वो कहता है ये परिक्रमा तो मैं गिरिराज जी की करता हूँ, फिर वृंदावन की करता हूँ, जयवर की परिक्रमा भी मैं करता ही हूँ। रविदास जी, ऐसे ऐसे फोन करने वाले भी हैं, आपको बड़ी खुशी होगी को जो कहते हैं कि मैं सुभाष जी तुम्हारी भी परिक्रमा करता हूँ, मैं तुम्हें भी साथ ले जाता हूँ। उनका वाह वाह वाह, जय हो। बाबूजी की बात सुनकर मुझे बड़ा आनंद हुआ, मुरलीधर बाबूजी की, कि मैंने 500 गिरिराज जी की परिक्रमा की, लेकिन अब पता नहीं कितने जन मुझे लेकर मैं उनके साथ परिक्रमा के लिए जाता हूं, तो मेरे को तो बाद में भगवान ही अकाउंट दिखाएंगे कि तुमने इतनी परिक्रमा की है। रविदास जी, मुझे तो मेरे अकाउंट का पता नहीं है, लेकिन जब अकाउंट खोला जाएगा तो इतनी परिक्रमा उनका मैंने कब की है। उनका महाराज वो सुभाष कालड़ा जी भी तुम्हें अपने साथ लेकर चलते थे, और वो भी वो अपने साथ लेकर तुम्हें आए हैं, तो ऐसी परिक्रमाएं तुम्हारी यहाँ पर नोटेड है। बोलो क्या चाहते हो? उनका चाहने की कल जो है वो फाइनल कर लिया था। कौन देगा? उनका ठाकुर जी देंगे, गिरिराज जी देंगे। उनका गिरिराज जी से, ठाकुर जी से कहिए कि बस किशोरी पद रज को हमारे मस्तक पर मांगवत अर्जित कर दें, जिससे हमें भी श्री किंकरी दासी भाव की प्राप्ति हो और उससे हमें रासलीला में सेवा का सहयोग सौभाग्य प्राप्त हो। अब आगे चलो रविदास जी, ये मंजरियां रासलीला में प्रवेश नहीं करती हैं, इनका रासलीला में प्रवेश नहीं है, सेवा है सेवा, इनकी सेवा है। रासलीला हो रही है, शत्रुघ्न लाल जी नहीं हो तो भरत जी कैसे राम जी का भजन करें? शत्रुघ्न लाल जी ने कह रखा है कि भरतलाल जी आप राम जी को संभालो, मैं आपको संभालता हूँ। आपको सेवा में, प्रेम में, आपको मन की, उस शरीर की अस्थिरता में कोई कष्ट ना हो, कोई आपका भजन प्रेम बाधित ना हो, मैं अवस्थित रहूंगा। मेरा यही भजन है। इसी प्रकार मंजरियों का भजन भी यही है कि रास करें गोपियां, रास करें सखियां, भगवान का विलास हो, वो चतुर्दिक सेवा में उपस्थित रहे। रविदास जी, सेवा करने वाला भी तो कोई होगा ना। इसलिए रविदास जी महाराज श्री के सामने जब एक बार बड़े महाराज जी की बात कही तो बड़े प्रसन्न हुए। भूरीदा कौन है जो कथा सुनाता है? नहीं,
भूरिदा वो है जो उसकी व्यवस्था करता है, जो आसन बिछाता है, जो लाउड स्पीकर लगाता है, जो बिछावट करता है, जो ऐसा उद्दीपन बनाता है कि आने वाले किसी को होता है कि आसन पर बैठो और महाराज मंगलाचरण शुरू करो। यही शत्रुघ्न लाल जी का धर्म है। ये साधारण धर्म तो राम जी का है, धर्म सूक्ष्म धर्म श्री भट्टलाल जी का है, सूक्ष्मतर धर्म श्री लखनलाल जी का है, लेकिन सूक्ष्मतम धर्म श्री शत्रुघ्न लाल जी का है। और आज की तारीख में यही धर्म मंजरियों का है। मतलब हमें जहाँ जाना है वो हम धर्म में नहीं रुकेंगे, धर्म तर में नहीं, तम में नहीं, धर्म तमाति तम में जाकर हमें हमारी पोस्टिंग होने वाली है, होगी। जिस रास्ते पर चलें और कुछ मिलेगा नहीं, और कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि हमें और कुछ जचेगा भी नहीं। ठाकुर जी सब कुछ दिखा दें, लेकिन मंजरी तो रुकेगी केवल मात्र सेवा में, केवल सेवा में ही। और इस प्रकार की जो सुयोग राशि है आज रासलीला में भी उतनी ही सत्य है जितनी प्राइमर अवस्था में भी है और अल्टीमेट प्राप्ति में भी है। जो तो सबे अंग गुण ही न हो, कांपे यतन न कोई, एक किशोरी कृपा ते, जो कछ होए सो होए। श्री राधा माधव चरण बंदो बारंबार, एक तत्व दौ तन धरे नित्य रस पारावार। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री श्री रविदास जी आप पर रासलीला की